जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या होता है? हेल्थ। और अगर डायबिटीज ने जिंदगी को थोड़ा स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नए एक्सीलरेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम डायबिटीज के इनिशियल लक्षण डिटेल में जानेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं वही इंफॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिससे आप डिसिप्लिन में रह पाए, जो आपको वापस जीने की उम्मीद देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। डायबिटीज शुरुआत में धीरे धीरे सिम्टम्स दिखता है जिसे समझाना मुश्किल होता है, इसीलिए हर सिग्नल पे ध्यान देना जरूरी है। सबसे कॉमन अर्ली साइन है बार बार पेशाब जाना, चाहे दिन हो या रात। ये शुगर लेवल के इम्बैलेंस का सिग्नल है। अचानक से ज्यादा प्यास लगना भी एक अर्ली साइन हो सकता है, जिसमें शरीर डिहाइड्रेशन महसूस करता है ग्लूकोज के साइड इफेक्ट से। अगर आपको कुछ भी खाने के बाद तुरंत भूख लगती है तो ये भी ब्लड शुगर का इम्बैलेंस इंडिकेट करता है। अचानक से वेट लूज होना बिना डाइट का एक्सरसाइज के डायबिटीज का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। ज्यादा थकान या एनर्जी का लो रहना भी अर्ली स्टेज डायबिटीज का सिम्टम्स है। ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंचता। दृष्टि धुंधली होना, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से आंखों के लेंस में स्वेलिंग होती है जो विजन ब्लर कर देती है। घाव का धीरे धीरे भरना, अगर चोट या कट बहुत टाइम ले रहा है ठीक होने में तो डायबिटीज का डाउट जरूर करें। हाथ और पैर में सूजन, जलन या झंझनाहट, नर्व डैमेज की शुरुआत हो सकती है ड्यू टू हाई शुगर लेवल्स। स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन का रिपीट होना भी एक अर्ली इंडिकेटर है, स्पेशली ग्रोइन, अंडरआर्म्स और टोएज में। महिलाओं में वजाइनल इन्फेक्शन का रिपीट होना भी एक अर्ली साइन हो सकता है ब्लड शुगर हाई होने का। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना, शुगर के फ्लक्चुएशन से ब्रेन पे असर पड़ता है। इमोशनल इम्बैलेंस होता है। बचपन में हाइपर एक्टिव या लेजीनेस दोनों अलग तरह से सिग्नल्स हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज का इनिशियल फेज में अगर आप रात में बार बार उठकर पानी पी रहे हैं या पेशाब के लिए जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन का इफेक्ट स्लीप साइकिल पर भी पड़ता है। नींद पूरी नहीं होती या रात में जागना पड़ता है। अक्सर सिर दर्द रहना, शुगर स्पाइक से ब्रेन के ब्लड वेसल्स इफेक्ट होते हैं जो हेडेक का रीजन बन सकता है। ज्यादा मीठा खाना या क्रेविंग, पैराडॉक्सिकली जब शुगर ऑब्जर्व नहीं होता तो दिमाग और मांगता है, क्रेविंग बढ़ जाती है। अचानक से चेहरे पे डलनेस या स्किन का रंग पीला पड़ना भी अर्ली डायबिटीज के इफेक्ट हो सकते हैं। टीथ और जर्म्स में प्रॉब्लम जैसे स्वेलिंग या इंफेक्शन भी ग्लूकोज इम्बैलेंस का सिग्नल हो सकता है। एग्जाम्पल, राज जो 35 के हर वक्त थका थका रहता है, बार बार बाथरूम जाता था, टेस्ट करवाया तो डायबिटिक निकला। और एक एग्जाम्पल, मीना को कुछ महीनों से आंखों में ब्लरी विजन था, आई डॉक्टर ने रिकमेंड किया शुगर टेस्ट, रिजल्ट पॉजिटिव था। ये एग्जाम्पल को देख लो। अमन का ऊन 20 दिनों में भी ठीक नहीं हो रहा था, जब टेस्ट करवाया तो टाइप 2 डायबिटीज कंफर्म हुआ। अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की तो हर छोटी सिम्टम्स पे अलर्ट होना, टाइम पे टेस्ट करवाना जरूरी है। जब पैनक्रियाज इंसुलिन ही नहीं बनाता या बॉडी रेस्पॉन्स नहीं करती तो अब ग्लूकोज सेल में ऑब्जर्व नहीं होता और ये प्रॉब्लम्स होती है। प्री डायबिटीज स्टेज में ये सब सिम्टम्स सॉफ्ट और वर्स होते हैं और अगर पकड़ा जाए तो रिवर्स भी किया जा सकता है। कभी कभी डायबिटीज के शुरुआत सिम्टम्स इतना हल्के होते हैं कि लोग इग्नोर कर देते हैं और डायग्नोसिस लेट होता है। एग्जाम्पल, रमेश को रोज हेडेक होता था पर उसे लगा बस थकान है, बाद में पता चला डायबिटीज का शुरुआत लक्षण था। बार बार पेशाब आना एक ऐसा लक्षण है जो बॉडी के एक्सेस ग्लूकोज को यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगर आप रात को 2 या 3 बार पेशाब के लिए उठते हैं तो ये इग्नोर करने लायक नहीं है। एक्सेसिव थ्रस्ट या लगातार प्यास लगना बॉडी में पानी की कमी और डिहाइड्रेशन का संकेत देता है। प्यास सिर्फ गर्मी में नहीं लगती, अगर एसी रूम में भी प्यास लग रही हो तो सोचने वाली बात है। वेट लॉस बिना डाइट या एक्सरसाइज का है, ये टाइप 1 डायबिटीज का एक स्ट्रॉन्ग अर्ली इंडिकेटर हो सकती है। बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती तो ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाते और फैट ब्रेक होने लगता है। एनर्जी के लिए हमेशा भूखा लगना, ग्लूकोज सेल तक नहीं जा पाता, बॉडी और बार बार हंगर सिग्नल भेजती है, इससे एनर्जी लो फील होती है और आप ज्यादा खाते हो फिर भी थकावट महसूस करते हो। ज्यादा टायर्ड फील करना, नींद पूरी होने के बाद भी थकावट, ये हाई ब्लड शुगर का नतीजा हो सकता है। विजन ब्लरी होना या आंखों के सामने धुंधलापन भी शुरुआत सिम्टम्स है। हाई शुगर लेवल आंखों के लेंस पर असर डालता है, फोकस वीक हो जाता है टेम्पोरली। अगर आपको ऊंट या कट्स भरने में देर लगती हो तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अर्ली साइन है। हाई शुगर बैक्टीरिया को ग्रो करने का चांस देती है और हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। स्किन ड्राइनेस या इचीनेस भी डायबिटीज का अर्ली साइन हो सकता है, स्पेशली हैंड्स और फीट में। एग्जाम्पल, कविता के हाथ और पैर ड्राई और इची थे, मॉइस्चराइजर से रिलीफ नहीं मिला, टेस्ट करवाने पर पता चला शुगर हाई है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई या स्किन इन्फेक्शन भी डायबिटीज का शुरुआत लक्षण होता है। वोमेन में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन हो जाती है ड्यू टू हाई ग्लूकोज एनवायरमेंट। टिंगलिंग सेंसेशन या नॉमनेस हाथ पैर में नर्व्स डैमेज का साइन हो सकता है, इसे न्यूरोपैथी कहते हैं और ये डायबिटीज का इनिशियल स्टेज में दिख सकता है। ब्रेथ से फ्रूटी स्मेल आना भी टाइप 1 डायबिटीज का डेंजरस साइन हो सकता है। ये डायबिटिक केटोएसिड्स का साइन हो सकता है। एक इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें तुरंत ट्रीटमेंट होना चाहिए। मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी
इरिटेबिलिटी भी शुगर फ्लक्चुएशन का रिजल्ट हो सकता है। ब्रेन को जब ग्लूकोज नहीं मिलता तो मूड और डिसीजन मेकिंग दोनों पर असर पड़ता है। कंसंट्रेशन में दिक्कत या फॉरगेटफुलनेस भी अर्ली सिम्टम्स में शामिल हो सकता है। अगर आप बिना वजह चिड़चिड़ हो रहे हैं या स्ट्रेस ज्यादा महसूस हो रहा है तो ये भी शुगर इम्बैलेंस का साइन हो सकता है। एग्जाम्पल, राहुल को माइनर बातों पे गुस्सा आना लगा, बाद में पता चला उनका ब्लड शुगर हाई था। कोल्ड हैंड्स या फीट फी अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं जहाँ ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू हाई शुगर। अगर आपको बार बार सिम्टम्स या मसल्स में पेन फील होता है तो वो भी ब्लड शुगर का वजह से हो सकता है। सेक्सुअल हेल्थ में दिक्कत जैसे लो लिबिडो या परफॉर्मेंस इश्यूज भी हाई ब्लड शुगर इम्बैलेंस का अर्ली इंडिकेटर हो सकते हैं। वुमेन के पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है या पीसीओएस का लिंक भी शुगर इम्बैलेंस से हो सकता है। बच्चों में बेड वेटिंग अगर पहले नहीं होता था तो टाइप 1 डायबिटीज का अर्ली साइन हो सकता है। बच्चे अगर इरिटेट हो रहे हैं, पानी ज्यादा पी रहे हैं और वेट लॉस हो रहा है तो ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। फैमिली हिस्ट्री होना, अगर पेरेंट्स या सिबलिंग को डायबिटीज है तो इनिशियल सिम्टम्स और भी सीरियस लेना चाहिए। जेनेटिक रिस्क होने पर शुगर लेवल्स का रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है, चाहे सिम्टम्स माइल्ड ही क्यों ना हो। अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हैं जैसे जंक फूड, लो एक्टिविटी, स्ट्रेस, तो अब भी सिम्टम्स और फास्ट आते हैं। आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में डायबिटीज 30 से पहले भी हो रहा है। अर्ली साइंस पर नजर जरूर रखें। एग्जाम्पल, नेहा आइट जॉब में थी, वेट बढ़ रहा था, थकान लग रही थी, शुगर टेस्ट में डायबिटीज कंफर्म हुआ। ऑफिस जोरेस या स्टूडेंट्स जो 8 से 10 घंटे स्क्रीन का सामने होते हैं उन्हें ब्लरी विजन और फटीग इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप ही एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है जो डायबिटीज के अर्ली सिम्टम्स को पकड़ सकता है। अगर एक भी सिम्टम्स आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो इग्नोर मत करें, टेस्ट करें, अपने सिम्टम्स को लिखना स्टार्ट करें। और छोटी चेंज को नोट करना एक स्मार्ट आदत है। ज्यादा शुगर क्रेविंग होना भी इंसुलिन रेसिस्टेंस का इंडिकेशन हो सकता है। हाई शुगर प्रोसेस फूड की एडिक्शन भी अर्ली वार्निंग हो सकती है डायबिटीज के लिए। गट हेल्थ या डाइजेशन इश्यू भी ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब होने का असर हो सकते हैं। अगर फूड के बाद एनर्जी लो फील होती है तो शुगर स्पाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आफ्टर मील स्लीपनेस भी साइन हो सकता है कि शुगर प्रोसेसिंग सही नहीं हो रही है। एसिडिटी या गैस का फ्रीक्वेंट होना भी डाइजेशन और शुगर का मेटाबॉलिज्म के लिंक का सिग्नल हो सकता है। अर्ली साइंस को समझने के लिए अपने बॉडी के पैटर्न को ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट है। फैमिली के साथ सिम्टम्स शेयर करना और उनका ऑब्जर्वेशन लेना भी हेल्पफुल हो सकती है। शुगर लेवल्स फास्टिंग और पोस्ट मील दोनों टेस्ट से समझा जा सकता है। एक टेस्ट काफी नहीं होता। आजकल होम ग्लूकोमीटर भी अवेलेबल है। घर पे रेगुलर चेकअप्स एक स्मार्ट मूव है। सिम्टम्स अगर 2-3 वीक तक कंटिन्यू हो रहे हो तो ब्लड टेस्ट मैंडेटरी है। थकावट, भूख, पेशाब और प्यास, ये 4 अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को भी लाइटली ना लें। स्ट्रेस अगर कंटिन्यूस हो और स्लीप डिस्टर्ब हो रही हो तो वो शुगर लेवल को स्पाइक करता है। मेडिटेशन और वॉक जैसे हैबिट शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अर्ली स्टेज में ही शुरू करें। एक फ्रेंड जिसका वेट नॉर्मल था पर लाइफस्टाइल पुअर थी, उसका शुगर लेवल हाई निकला। अपीयरेंस मिसलीडिंग हो सकता है। प्री डायबिटीज स्टेज भी होती है जहाँ शुगर लेवल हाई होते हैं बट डायबिटीज डिक्लेयर नहीं होती। इस स्टेज में लाइफस्टाइल चेंजेस से डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। आज के जमाने में अवेयरनेस सबसे बड़ा टूल है। अर्ली सिम्टम्स को समझना लाइफ सेविंग हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन से किडनी, आईज, हार्ट जैसे ऑर्गन डैमेज होने से बच जाते हैं। एक टाइम पे शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन इरिवर्सिबल हो सकते हैं। फूड केयर और ओरल हाइजीन भी डायबिटीज में एसेंशियल हो जाता है। अर्ली साइंस अगर हैं तो अभी से शुरू करें। लो शुगर लेवल्स भी सिम्टम्स देते हैं जैसे डिजीनेस, स्वेटिंग, कंफ्यूजन, ये भी समझना जरूरी है। कभी कभी लो और हाई शुगर दोनों सिम्टम्स मिलते हैं। इस कंडीशन को फ्लक्चुएटिंग शुगर कहते हैं। ये फ्लक्चुएशन डेंजरस होता है और अर्ली डायग्नोसिस से ही कंट्रोल हो सकता है। सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। किसी में 2 लक्षण होते हैं, किसी में 10। अगर आपका गॉट फीलिंग कहता है कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो टेस्ट करवाना सबसे सेफ ऑप्शन है। हर महीने एक बार शुगर टेस्ट कर लेना एक हेल्दी हैबिट हो सकता है, स्पेशली अगर एज 30+ है। बचपन में अगर फैमिली डायबिटीज हिस्ट्री हो तो अर्ली मॉनिटरिंग और अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है। सिम्टम्स जब लाइट होते हैं तब ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव होता है। लेट स्टेज में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस साइलेंट किलर होता है जो शुरुआत में सिम्टम्स नहीं दिखाती। आपके बॉडी कभी कभी हिंट देता है। अगर आप अलर्ट हो तो पहले पकड़ सकते हो। हेल्थ स्मार्ट बनना मतलब सिर्फ जिम नहीं, सिम्टम्स को समझना भी एक स्किल है। आज से एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आपने हर हेल्थ सिग्नल को लिखना स्टार्ट करें। रोज सुबह उठने पर एक्सट्रीमली थकान या बॉडी में पेन महसूस हो तो वो ब्लड शुगर इम्बैलेंस का सिग्नल हो सकता है। अगर आपको वॉकिंग, क्लाइंबिंग या डे टू डे टास्क में सडन फटीग फील हो रही है, इग्नोर मत करो। डायबिटीज का इनिशियल सिम्टम्स कभी कभी सीजनल इलनेस जैसा लगते हैं पर फर्क समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे वायरल फीवर के बाद वीकनेस नॉर्मल है पर लॉन्ग टर्म फटीग हो तो ब्लड टेस्ट जरूरी है। अगर आपका वेट बिना डाइटिंग के कम हो रहा हो तो हो सकता है इंसुलिन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल, अंकिता का 3 किलो वेट 2 महीने में बिना एफर्ट के
कम हुआ। टेस्ट करवाया तो डायबिटीज निकली। आंखों के आसपास कभी ब्लर या ब्लैक स्पॉट दिखते हो तो वो विजन डैमेज का अर्ली साइन हो सकता है। फुट या हैंड में चुभन, नमनेस या बर्निंग सेंसेशन फील हो तो नर्व डैमेज स्टार्ट हो रहा हो सकता है। डायबिटीज सबसे पहले नर्व्स और आई को टारगेट करता है। सिम्टम्स लाइट भी हो तो एक्शन लेना जरूरी है। स्किन डार्क पैचेस स्पेशली नेक और जॉइंट पे इंसुलिन रेसिस्टेंस के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। ये अकेनाथोसिस निग्रिकेंस होता है, जिसे अक्सर लोग डार्ट या टैनिंग समझ के इग्नोर कर देते हैं। पिंपल टाइप बॉइल्स अगर बार बार हो रहे हैं या इन्फेक्शन हील नहीं हो रहा तो शुगर चेक जरूर करें। माउथ ड्राइनेस और टोंग का व्हाइट कोटिंग भी अर्ली शुगर सिम्टम्स में आता है। कभी कभी लेग पेन या स्ट्रेसलेस लेग एट नाइट भी पुअर ब्लड सर्कुलेशन और शुगर स्पाइस से होता है। अगर आपको नाइट टाइम में बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा हो तो शुगर लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। एक और हिडन साइन है स्मेली यूरिन या फ्रूट ब्रेथ, जो टाइप 1 डायबिटीज का अलर्ट देता है। डायबिटीज के अर्ली स्टेज में ही अगर आप डाइट, स्लीप और वॉक इंप्रूव कर लो तो रिवर्सल पॉसिबल है। एग्जाम्पल, सीमा ने ओनली लाइफस्टाइल से शुगर कंट्रोल किया जब उन्होंने 6 अर्ली सिम्टम्स पे ध्यान दिया। आज की डेट में रिवर्सल पॉसिबल है, पर सिर्फ अर्ली डायग्नोसिस और डिसिप्लिन से। वाटर इंटेक बढ़ाने से और जंक अवॉइड करने से शुगर स्पाइक्स नेचुरली कम हो जाते हैं। और सिम्टम्स के पीछे एक कॉज होता है और हर कॉज का सॉल्यूशन लाइफस्टाइल में छुपा होता है। इसलिए एक स्मार्ट मूव है अपनी बॉडी को रोज 5 मिनट देखना, समझना और लिखना। अपने स्पाउस, फ्रेंड या फैमिली के साथ सिम्टम्स शेयर करो, वो कभी कभी आपसे ज्यादा नोटिस कर लेते हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड पे नहीं, अपने हेल्थ के सिग्नल पे ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है। एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कभी कभी मूड स्विंग्स या एंजाइटी, जो शुगर इम्बैलेंस से लिंक होता है। एग्जाम्पल, अरुण को ऑफिस एंजाइटी हो रही थी, जब टेस्ट करवाया तो शुगर ही मिला। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा एक्शन और थोड़ा सा रूटीन बना के डायबिटीज को डिले या रिवर्स किया जा सकता है। हमारे पेरेंट्स के जमाने में अवेयरनेस नहीं थी, पर हमारे पास टूल और नॉलेज दोनों है। अर्ली स्टेज डायबिटीज का सबसे बड़ा वेपन है समय पे पहचान और कंट्रोल। सिम्टम्स डायरी बनाना, ग्लूकोमीटर रखना और 3 महीने में टेस्ट करवाना, ये 3 हैबिट बना लो। भूख कम लगना या बिना खाए ही फुल फील करना भी शुगर इम्बैलेंस का सिग्नल हो सकता है। अगर आप कॉफी पे सर्वाइव कर पा रहे हो और फिर भी अलर्ट नहीं फील कर रहे हो तो शुगर का लेवल चेक करो। आइस के आसपास सूजन या वाटरी आइस भी अर्ली शुगर इम्बैलेंस का पार्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, पूजा को मेकअप लगाते वक्त बर्निंग फील होती थी आइज में, रीजन शुगर निकला। रेगुलर स्लीप और वॉक के बिना शुगर सिम्टम्स और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, इसका ध्यान रखो। अगर ऊंट या कट्स 7 दिन के बाद भी हील नहीं हो रहे हैं तो ब्लड शुगर टेस्टिंग जरूरी है। हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करने का जमाना गया, अब अवेयरनेस और एक्शन का टाइम है। मंथली एक डे फिक्स करो सेल्फ हेल्थ ऑडिट के लिए, जैसे आप बिल चेक करते हो। टेक्नोलॉजी आपका दोस्त है, फिटनेस बैंड, ग्लूकोमीटर, कैलोरी ट्रैकर सब हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम नहीं, 15 मिनट वॉक भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। शुगर से बचने का बेस्ट फॉर्मूला है ईट क्लीन, स्लीप वेल, मूव मोर। आपका बॉडी हर दिन सिग्नल देता है, अगर आप इग्नोर करोगे तो ये फ्यूचर में डिजीज बन जाता है। माइंड और बॉडी एक साथ वर्क करते हैं। अगर मूड स्विंग हो रहे हैं तो शुगर भी टेस्ट करवा लो। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट समझना सीखो, सिर्फ डॉक्टर पे डिपेंड मत रहो। और रिपोर्ट में फास्टिंग, पीपी और HbA1c देखो। ये 3 इंडिकेटर्स डायबिटीज के मेजर हिंट्स होते हैं। HbA1c अगर 5.7 से 6.4 के बीच है तो प्री डायबिटिक हो, यही पे कंट्रोल लेना बेस्ट होता है। फास्टिंग शुगर अगर 100 के ऊपर जा रहा है बार बार तो वो रेड फ्लैग है। पोस्ट मील शुगर अगर 140 के ऊपर जा रहा है तो भी अलर्ट हो जाओ। और 30+ एज पर्सन को 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। अर्ली सिम्टम्स को जान के आप सिर्फ डायबिटीज नहीं, हार्ट और किडनी डिजीज से भी बच सकते हो। नॉलेज इज पावर और अपने हेल्थ के लिए ये पावर सबसे जरूरी है। अवेयरनेस फैलाओ, फैमिली को एजुकेट करो और सिम्टम्स को लाइटली मत लो। हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है और अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट रिटर्न। काल मत सोचो, आज एक टेस्ट करवा लो, शायद एक टेस्ट जिंदगी बदल दे। आप हेल्थ के हीरो हो सकते हो, बस बॉडी की आवाज सुननी है। सिम्टम्स को समझना वीकनेस नहीं, विजडम का साइन है। और पॉइंट जो आपने सुना वो एक सिग्नल है एक्शन लेने का। अपनी हेल्थ की कहानी आज से लिखो। तो दोस्तों, आगे इस चैनल पर डायबिटीज का सारे टॉपिक वीडियो सीक्वेंसेस आता ही रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ एक कंडीशन नहीं, एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, जिससे ये वीडियो आपके लाइक लिस्ट में सेव हो जाए। शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस जर्नी में भी हैं और कमेंट में अपनी स्टोरी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है।